आप सभी को मेरा शिव वंदन। बहुत दिनों बाद फिर कुछ चीज़ें लेकर के आप लोगों के समक्ष में आई हूँ। आज जो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से बाँटना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, तो यही कहूँगी कि हम में से सभी लोग ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को सेटल करने के लिए, अपनी लाइफ़ को व्यवस्थित करने के लिए, अपनी लाइफ़ में सारी परेशानियों को दूर करने के लिए कोई न कोई तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग उसे खुलेआम अपनाते हैं, कुछ लोग छुपकर अपनाते हैं, लेकिन अपनाते ज़रूर हैं, क्योंकि हर एक इंसान यही चाहता है कि उसकी लाइफ़ में परिवर्तन हो, उसकी लाइफ़ एक खुशहाल लाइफ़ हो, उसके जीवन में वो सारी चीज़ें हों जो उसको वैभव प्रदान करें, जो उसको सुख प्रदान करें, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि अगर हमारे अंदर चीज़ों को स्वीकारने की एक बहुत अच्छी आदत होती है, तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा पा लेते हैं जो कि हमें सही रास्ते पर ले जाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराता है। बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ जिनके लिए हम न जाने कितने जत्न कर रहे होते हैं और वो बहुत छोटे से उपायों के द्वारा भी दूर हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ एक उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार फिर से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लगातार यहाँ पर बनी रहूँ, लगातार मैं रोज़ एक नया उपाय, नया वीडियो लेकर के, नई साजिश कह सकते हैं, नया षड्यंत्र कह सकते हैं, नया अनुष्ठान कह सकते हैं, कोई भी नया उपाय कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। यहाँ बहुत खुलेआम मैं आप लोगों से बात करूँगी, जो भी चीज़ें मैं जानती हूँ और जिनके ज़रिए मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आते हुए देखा है, वो मैं यहाँ पर खुलकर आप लोगों के साथ बाँटूँगी। अपनाना या नहीं अपनाना, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हमेशा वही कीजिए जिस पर आपका विश्वास हो। यानी कि कुछ भी करते हुए इफ़ एंड बट ये आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक अटूट विश्वास के साथ कार्य कीजिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो आप इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन हो, और यकीनन आपके जीवन में इन सब चीज़ों से परिवर्तन होगा। तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में वाक़ई में परिवर्तन होगा। आज जो मैं आप लोगों के लिए एक उपाय लेकर के आई हूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये उपाय है वंगा से धन की सबसे शक्तिशाली षड्यंत्र का। अभी आप कहेंगे वंगा कौन है? शायद आप लोग जानते भी हों और शायद ना भी जानते हों कि कम उम्र में अंधी हो गई इस महिला को दूरदर्शिता का एक वास्तविक उपहार दिया गया था। दुनिया भर से लोग उसके पास आते थे और भी जो कहीं उसकी और मुड़ा, उसने उसको कभी भी खाली हाथ जाने नहीं दिया। उन्हीं के द्वारा एक ऐसा उपाय जो कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि मैंने इस उपायों को बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन के तौर पर देखा है। मुझसे जुड़े हुए कई लोगों ने इन उपायों का किया। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अगर 100 लोग करते हैं तो 100 के 100 लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि जब हम उपाय करते हैं और जो सामने वाला उपाय कर रहा होता है वो कितना ज़्यादा अपने अंदर से उसको कहना चाहिए पवित्रता के साथ, विश्वास के साथ अपना संपूर्ण दे रहा है, इस बात पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को इसके साथ अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए देखा है। कहते हैं कि ज्ञान को जितना ज़्यादा आप साझा करते हैं, ज्ञान उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और मैं ये भी कहूँगी कि उसकी जो भविष्यवाणी होती थी वंगा की, वो कभी भी खाली नहीं जाती थी। उसने आज तक भी जो कुछ साझा किया, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य किया है। कोई भी साजिश के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उसका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि हमें उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। दूसरा, जो हम उन साजिशों के लिए जो उच्चारण करते हैं वो भी हमारे बहुत क्लियर होने चाहिए, यानी कि बहुत साफ सुथरे ढंग से हमें उन उच्चारणों को करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी बात को व्यक्त करेंगे, बात उतनी ही अच्छी तरीके से हमारी पूरी होगी। इस षड्यंत्र में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ये जो कार्य है, ये जो अनुष्ठान है, ये आपको पूर्णमासी के दिन ही करना है। जीवन में एक बार ही यह उपाय करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ठीक से तैयारी करने की ही आवश्यकता होती है।
ये महत्वपूर्ण है, कोई आपके साथ हस्तक्षेप ना करे, बीच में आकर के कोई भी आपको रोके टोके नहीं, आपको बिल्कुल शांत अवस्था में इस उपाय को करना है। ये महत्वपूर्ण है कि आपके साथ कोई हस्तक्षेप ना करे और साथ ही साथ शब्दों का उच्चारण भी बिल्कुल बिना किसी त्रुटि के साथ होना होता है। ये षड्यंत्र एक रोटी के टुकड़े पर पढ़ा जाता है। जैसे ही ये षड्यंत्र पढ़ा जाता है, यह रोटी को आपको स्वयं ही खा लेना है। यह भी याद रखने योग्य बात है कि इस अनुष्ठान को, इस षड्यंत्र को, इस साजिश को आपको खाली पेट करना है। इसके लिए सुबह का समय सबसे सही है। सुबह के समय आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। सुबह उठ कर के आपको नहाना धोना है। उसके बाद आपको एक रोटी बनानी है। रोटी को आपको एक टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े को लेने के बाद आपने ये जो इसके उच्चारण है, शब्द हैं, इसकी जो साजिश है, उसको उस टुकड़े पर पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको ये रोटी का टुकड़ा खा लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसको पढ़ कर के सुना रही हूँ। उसी तरीके से आपको रोटी का टुकड़ा हाथ में लेना है और बोलना है, भगवान के प्रिय, जैसे तुमने सभी भूखे और ज़रूरतमंदों के जीवन में भोजन दिया, वैसे ही मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों की मदद करें, ताकि वे हमेशा भरा हुआ महसूस करें, मेरे लिए सौभाग्य को आकर्षित करें और दुखों को दूर करें। मेरे घर में सुख, तृप्ति और आनंद की लंबी सड़क को आने दें और कभी खत्म नहीं होने दें। मैं आपसे वादा करता हूँ या करती हूँ कि हे प्रिय भगवान, एक एक पैसा समझदारी से खर्च करूँगी और उन सभी की मदद करूँगी जिन्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी। तथास्तु। ये कहते हुए आपने इस रोटी के टुकड़े को खा लेना है। देखिए, एक बार फिर से यही कहूँगी कि हम किसी भी साजिश को, किसी भी षड्यंत्र को, किसी भी अनुष्ठान को, हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। जादू, टोना, टोटका, षड्यंत्र, साजिश, अनुष्ठान, उपाय, जो भी चाहे आप इसको नाम दीजिएगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी इफ़ और बट के साथ, बिना किसी इस सोच के साथ कि ये कैसा उपाय है, ये सार्थक होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए पूरे विश्वास के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं, पूर्णमासी के दिन आपको सुबह के समय इस उपाय को करना है, ताकि आपको, एक तो सबसे पहली बात, खाली पेट ये उपाय करना है। दूसरी बात, ऐसी जगह पर बैठ कर के आपको ये उपाय करना है जहाँ पर आपका कोई भी रोक टोक ना हो, कोई भी आपको टोके नहीं, कोई भी आपको देखे नहीं। ऐसी जगह पर बैठ कर के आपको ये उपाय करना है। रोटी आपको पहले से नहा धो कर के सेक लेनी है। फिर उस रोटी का एक टुकड़ा लेना है। आप पूरी रोटी लेकर के भी उसको पूरा खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक टुकड़ा लेकर के भी उस पर ये षड्यंत्र पढ़ सकते हैं। पढ़ते वक्त आपको शब्दों को बहुत समझदारी के साथ, बहुत गहराई के साथ, अपने अंदर के पूरे विश्वास को उस शब्दों के साथ जोड़ते हुए पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इस रोटी को खा लेना है और इसको विश्वास रखना है कि जैसे जैसे ये रोटी आपके अंदर जा रही है, आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होकर ईश्वर के द्वारा, गंगा के द्वारा आपको आशीर्वाद प्रदान हो रहा है और आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो रहे हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी उपाय मेरा बताया हुआ आप लोग को सार्थक होता है, आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है, तो यहाँ पर साझा ज़रूर किया कीजिए। छुपाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियाँ ज़रूर होती हैं और उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम हर एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं प्रयत्नशील ज़रूर हैं। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि आपने अपने जीवन में किसी उपाय के द्वारा परिवर्तन किया है। अब वो उपाय किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी का अहित किए बिना, किसी के लिए कुछ भी बुरा किए बिना अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन के लिए उपाय करते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। इसी के साथ सभी को मेरा शिव वंदन।